रेत से ढकी धरती, नील नदी, कलकल बहती धारा। वो सिर्फ मिस्र की रानी नहीं थी, वो एक ऐसी महिला थी जिसने दो सबसे शक्तिशाली रोमन जनरलों को अपने प्रेम में बांध लिया। हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी रानी की कहानी सुनी है जो सिर्फ अपने सौंदर्य, अपनी बुद्धि से, अपने साहस से और अपने प्रेम से इतिहास को मोड़ गई? ये कहानी है क्लीयोपेट्रा की, मिस्र की आखिरी रानी की, एक ऐसी स्त्री जिसने रोम जैसे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। आइए चलते हैं उस बीते हुए युग में जहां रेत पर एक महिला की छाप आज भी अमिट है। ये साल था 59 ईसा पूर्व। मिस्र में टालेमी वंश का शासन था। उसी शाही परिवार में जन्मी एक कन्या क्लीयोपेट्रा, एक ऐसी बालिका जिसकी आंखों में चमक थी, चाल में आत्मविश्वास था और शब्दों में मंत्र था। बचपन से ही वह यूनानी, मिस्री, लैटिन और कई भाषाएं बोल सकती थी। उसकी बुद्धि मिस्र की रेत जैसी गहरी थी। बचपन में ही क्लीयोपेट्रा ने सीखा सत्ता कैसे चलती है, धोखा क्या होता है और जुबान की ताकत कितनी बड़ी चीज होती है। मिस्रवासियों के दिल में बसने का यही उसका पहला कदम था और शायद सबसे मजबूत भी। क्लीयोपेट्रा के पिता टालेमी 12 ग्रीक मूल के टालेमी राजवंश से थे, जिसने सिकंदर महान की मृत्यु के बाद मिस्र पर राज किया। लेकिन इस राजवंश ने मिस्र की भाषा और संस्कृति से खुद को दूर रखा। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि क्लीयोपेट्रा मिस्र के फ़ायरों यानी राजा की वंशज नहीं थी। क्लीयोपेट्रा अपने पिता से अलग थी, वो मिस्र से प्यार करती थी। क्लीयोपेट्रा के पिता टालेमी 12 ने क्लीयोपेट्रा को भविष्य की रानी की तरह तैयार किया। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो क्लीयोपेट्रा मात्र 18 वर्ष की थी और उसके साथ राजा बनाया गया उसका छोटा भाई टालेमी 13, जिसकी उम्र मात्र 10 साल की थी। लेकिन सत्ता एक सिंहासन नहीं है, एक खेल है और उस खेल में रिश्ते, खून और भावनाएं सब मोहरे बन जाते हैं। भाई बहन की ये जोड़ी जल्द दुश्मन बन गई। टालेमी 13 के मंत्रियों ने क्लीयोपेट्रा